तो बच्चों आज देखते हैं हम आर्टिकल जो हमने पढ़ाया था उसी आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल दा को पढ़ लेते हैं, एंड कर दिया था, थोड़ा वहीं से रिवाइज करते हैं। हमने आपको बताया था कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनल्स, रेंजेस, सेक्रेड बुक्स, ओशंस, माउंटेन्स, आइलैंड्स और कुछ कंट्री के नाम से पहले दा दऊ लगाते हैं। ध्यान रखें, दा हिमालय लिखा हुआ है, हिमालय से पहले लगाएंगे, लेकिन इसकी चोटी पीक से पहले नहीं लगाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब चोटी हैं, पीक हैं, ना कि रेंजेस हैं। रेंजेस माने टोटल माउंटेन्स के सभी कलेक्शन को रेंजेस कहेंगे, और उसमें एक एक अलग अलग पीक को पीक कहेंगे। पीक एक पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर पहले से दा नहीं आता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट आप जानते हो, एक अलग टाइप की स्पेशल सबसे हाईएस्ट दा लगता है, जो सुपर डिग्री होती है। हाईएस्ट से पहले हाईएस्ट पीक है। अगर बिगेस्ट वर्ड इस्तेमाल करता हूँ तो वो सुपरलेटिव वैसे आएगा, ना कि नाम से पहले। नाम से पहले नहीं आएगा, बिगेस्ट से पहले या हाईएस्ट से पहले आएगा। इसी तरह देखते हैं, सतलज नदी है, पंजाब नदी है, रिवर। देश है यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, यूके, इंडियन ओशन, भाखड़ा, कैनल, गीता, ट्रिब्यून। बुक्स के नाम आ गए, द गीता, द ट्रिब्यून, द ताज, गोल्डन टेम्पल, शान पंजाब, इस तरह के कुछ नाम आ गए हैं। प्रॉपर नाउन से पहले कॉमन नाउन की तरह, अगर वो कॉमन नाउन की तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया जा रहा है। मेन इंपॉर्टेंट है कि लाला लाजपत राय की बात नहीं कर रहे हैं, लाला लाजपत राय एक टाइटल के तौर पे बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, इसमें कन्फ्यूज़न पैदा होता है, क्योंकि लाला लाजपत राय एक नाम है इंसान का, लाला लाजपत राय, लेकिन यहाँ लाला लाजपत राय को एक टाइटल दिया गया, लाला लाजपत राय द लायन ऑफ द पंजाब, स्पेशल हो गया। तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। कालिदास इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इन टाइटल से पहले यूज़ किया गया है, नाम से पहले यूज़ नहीं किया गया है। द लायन ऑफ द पंजाब, क्योंकि ये यूनिक हो गया। द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि टाइटल इनका स्पेशल हो गया, तो इसलिए स्पेशल यूनिक हो गया, तो इनसे पहले द का यूज़ किया गया है। चलिए और देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री पहले पता चुके हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ करते हैं। ये द प्रोफेसर, बेस्ट है, कोई बेस्ट कोई अपने आप में सबसे ऊपर है किसी भी काम में। द हीरो ऑफ द होम, ही इज़ द हीरो ऑफ द होम, हमारे घर का वो हीरो है। इट इज़ द इवेंट ऑफ द ईयर, ये साल की एक महत्वपूर्ण घटना इवेंट है, तो हम उस पर पहले द का यूज़ करेंगे। और पढ़ते हैं। बिफोर हाई टाइटल्स ऑफ ऑनर एंड रैंक, किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है, ऑनर दिया गया है, किसी की रैंक हाई आई है, टाइटल उसका बहुत बड़ा है, तो सीधी बात है वो यंग हो, वो यूनिक हो गया। और यूनिक हो गया तो यूनिक से पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे पिट द यंगर, यंगर सबसे जवान, पिट का नाम उसको दिया गया है। द ग्रेट सीज़र, ये नाटक का नाम है, सीज़र तो महान नाटक है वो। शेक्सपियर हैं, अलेक्जेंडर हैं द ग्रेट, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। तो ये अगर आपस में सबसे ग्रेट हैं, सबसे सुपरलेटिव हैं, सबसे महान हैं, बहुत ज़्यादा ऑनर है इनके अंदर, इज्जत दी गई है, बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक है, तो इनसे पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। और देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज़, नेशंस एंड कमीशंस, सिख हों, इंग्लिश हों, सरकार या कमीशन हो, इनसे पहले बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स, यूनिक तो यूनिक है ही, ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ अगर पावरफुल हो। द मून अकेली है, द अर्थ अकेला है, द स्काई अकेला है, द टेम्पलेट अलग है, टेम्पेस्ट। बिफोर ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब होता है रैंक्स, पोजीशन, किसी कोई रैंक आती है, जैसे कि थर्ड प्राइज़ मिला उसको, प्राइज़ कौन सा मिला? थर्ड प्राइज़। सेकंड सन है मेरा, फोर्थ गर्ल है, द 10th ऑफ जून है, जून की 10 तारीख आई है, तो उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। रैंक अगर दे रहे हैं, ऑर्डिनल दे रहे हैं, कार्डिनल नहीं। कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 कार्डिनल्स होता है। ऑर्डिनल जो होता है वो रैंक होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ऑर्डिनल्स होता है। और ऑर्डिनल से पहले द का यूज़ किया जाता है यूजुअली, आम तौर पे। बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं, जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उससे पहले भी द का यूज़ आम तौर पे किया जाता है। द हेड, द हार्ट, द लीवर, द लंग्स।
बिफोर अ थिंग विच स्टैंड फॉर द एजेंट और द थिंग एसोसिएटेड। एक थिंग से पहले जो स्टैंड करता है, जो कहाँ पर है, एजेंट के तौर पे करेगा या फिर थिंग के प्रयोग होगा जो से जुड़ा हो। जैसे द पेन, पहले पढ़ो, द पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड। मतलब हुआ कि यहाँ पेन ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा ताकतवर है सॉर्ड के मुकाबले। तो यहाँ पे पेन को एजेंट के तौर पे, थिंग के तौर पे दिखाया है जो उससे जुड़ी हुई है सॉर्ड से। ये पेन जुड़ा हुआ है कैसे? सॉर्ड से। ये पेन सॉर्ड तलवार से जुड़ा हुआ है। आपने सुना होगा कि पेन की कलम की धार तलवार की धार से ज़्यादा मजबूत होती है। कलम का लिखा हुआ नहीं बचता है, तलवार का बचा हुआ बच जाएगा। तो यहाँ पर कलम को, पेन को एक्सप्लेन किया गया है किससे पहले? स्टैंड फॉर द एजेंट थिंग है ये एक तरह की, जो कि जुड़ी हुई है दूसरी थिंग से। तो ये द पेन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पेन को यूनिक दिखाया गया है और द सॉर्ड को भी यूनिक दिखाया गया है। कोई स्पेशल टाइप की कोई तलवार है। कौन सी तलवार? जिससे आप किसी का कत्ल करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह अगर उसको जुल्म को मिटाना है, ख़त्म करना है, तो द पेन का यूज़ करो। पेन का मतलब कलम नहीं है, पेन का मतलब आपकी एजुकेशन है। क्या है? एजुकेशन। यहाँ पे पेन और सॉर्ड से मतलब यूनिक हैं, इसलिए इनसे पहले द का यूज़ किया गया है। एक और देखते हैं, द हैंड, मदर के हैंड है। दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। जो हैंड, जो हाथ पालते हैं रॉक्स को, चट्टानों को, क्रेडल माना होता पालना, वो रूल्स करते हैं, शासन करते हैं वर्ल्ड पे। क्या मतलब हुआ? यहाँ हैंड का मतलब यूनिक है, जो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जिसकी माँ चट्टान की तरह पालती है रूल्स को, तो वो वर्ल्ड पे, दुनिया पे कब्ज़ा करते हैं, दुनिया को रूल्स करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हैंड एक यूनिक वर्ड है जो कि मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके पहले दा का यूज़ किया गया है। और देखते हैं एक और है, ही इज़ फंड ऑफ द बॉटल। बॉटल का मतलब यहाँ पर बॉटल नहीं है, बॉटल का मतलब शराब है, लिक्वर। क्योंकि यहाँ पे द बॉटल लगाया गया है, द बॉटल का मतलब है ये यूनिक है। ये बॉटल स्पेशल वाली बॉटल है, जो बॉटल लेते हैं आप, कांच की बॉटल हो या प्लास्टिक की बॉटल हो, ये बॉटल लिक्वर वाली है। लिक्वर, लिक्वर माने शराब। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है द बॉटल लिक्वर को। ध्यान से देखें, फिर एक बार बता रहा हूँ कि देखें, यहाँ पर द बॉटल रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्वर को, शराब को। फंड माने होता है शौकीन, FOND फंड, फंड FUND फंड नहीं होता है। फंड माने जमा रकम होती है, FOND फंड, फंड माने शौकीन होता है। वो शौकीन है बॉटल का, दैट मीन्स शराब का शौकीन है। तो यहाँ पर द यूज़ इसलिए करा गया क्योंकि स्पेशल हो गया, यूनिक हो गया, पर्टिकुलर। एक और पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है एडजेक्टिव से पहले, बिफोर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले आएगा टू मेक इट अ नाउन इन द प्लूरल। अगर वो नाउन प्लूरल बन जाए, रिच एक अमीर आदमी होता है, लेकिन द रिच आ जाए तो पूरे अमीर के कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। ध्यान से देखो, यहाँ पर पुअर से पहले भी द आया है और इससे पहले भी द आया है। अगर यहाँ पर रिच और पुअर सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं तो दा का यूज़ नहीं करते। दा का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप एक रिच और एक अमीर की बात कर रहे हैं, अगर सिंगुलर रिच और सिंगुलर पुअर की बात कर रहे हैं, एक गरीब और एक अमीर की बात कर रहे हैं, तो दा का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दा का यूज़ करा गया है वो पूरी जाति, पूरी कम्युनिटी को दिखाने के लिए करा गया है। पूरी कम्युनिटी कौन सी? अमीरों की। और पूरी कम्युनिटी कौन सी? गरीबों की। तो द रिच मस्ट हेल्प द पुअर। अमीर आदमियों को गरीब आदमियों की हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव खासियत आ गई है, नाउन को प्लूरल बना दिया है। नाउन कौन सा? रिच, और रिच यहाँ पर प्लूरल हो गया है दा की वजह से। पुअर दा की वजह से प्लूरल हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए दा को रिप्रेजेंट करा गया है। दा यहाँ पर जो दिखा रहा है वो प्लूरल फॉर्म को चेंज कर रहा है। एक और देखते हैं, द एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग, शुड रीच, पढ़ाना चाहिए इलिटरेट को। तो यहाँ पे एक एजुकेट की बात नहीं कर रहा है, एक एजुकेट एक इलिटरेट पढ़ा है, सभी एजुकेट की बात कर रहा है, जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं। तो यहाँ पे एजुकेट क्या हो गया? एजुकेटेड लिखा तो सिंगुलर है, इलिटरेट सिंगुलर लिखा है, लेकिन दा लगाते ही ये प्लूरल को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट जो कर रहा है प्लूरल को कर रहा है, क्योंकि दा है। यहाँ पूरी एजुकेटेड कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? पूरी एजुकेटेड कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है दा, इसी वजह दा कर रहा है। एक और पॉइंट देखते हैं, बिफोर एन एडवर्ब। पहले एडवर्ब को डेफिनेशन लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बेटा बच्चों वो होता है जो एडवर्ब खुद, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इनको मॉडिफाई करता है, इन वर्ड्स को चेंज कर देता है। वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होती है,
तो मैंने पहले एडवर्ब को एक्सप्लेन करा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब विच मॉडिफाइज एग्जाम्पल्स ऑफ समथिंग, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब टू एंड ऑल्सो प्रीपोजिशन, इनके मीनिंग को कभी कभी वो मॉडिफाई करता है। अगर आप उसके बाद आया चेंज कर रहा है तो उसको एडवर्ब कहेंगे। तो बिफोर एन एडवर्ब, एडवर्ब से पहले लगाएंगे कुछ सेंटेंस में, सच ऐसे सेंटेंस में किसमें, द मोर द गेट, जितना वो पाते हैं, द मोर दे वांट, जितना वो चाहते हैं उतना वो पाते हैं। द मोर यू स्पीक, तुम जितना बोलते हो, द लेस आई अंडरस्टैंड, उतना ही कम मैं समझता हूँ। क्या मतलब हुआ, मोर द गेट द मोर दे वांट, क्योंकि काय के बाद आया है, दे के बाद आया तो वर्ब है, वर्ब के बाद आया द मोर, वर्ब के बाद द मोर आया है, द मोर वर्ब के बाद आया तो क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। स्पीक वर्ब के बाद द लेस आया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और इस एडवर्ब से पहले हमने क्या लगाया, गौर से देखें, दा लगाया। क्या लगाया, दा। ये दा लगा के इनको यूनिक बना दे रहा है। द मोर यहाँ से आया, इससे पहले आया है, यहाँ पर तो प्लूरल से पहले आया है, यहाँ पर मोर एडजेक्टिव है, लेकिन ये मोर जो आया है गेट के बाद आया है, तो गेट के बाद आया तो मॉडिफाई कर रहा है गेट के मीनिंग को, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, केस वेयर आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। ध्यान से देखें, हेडिंग क्या है, केसेस वेयर आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। एक बात अच्छी तरह ध्यान कर लें, कभी भी आर्टिकल को जहाँ लगाएं उससे ज़्यादा याद करते हैं कहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहिए। यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है नॉट बी यूज़ को ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ बहुत पॉइंटेबल है कि कहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ख़ास तौर से डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है या इनडेफिनेट। ठीक है, देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है केसेस वेयर आर्टिकल शुड नॉट बी यूज में पहला पॉइंट है, बिफोर आ कॉमन नाउन यूज इन वाइडेस्ट सेंस। अगर कॉमन नाउन को पूरे बड़े पैमाने पर यूज़ करा गया है, बड़े पैमाने पर बड़े सेंस पर यूज़ करा गया है, पूरे एनिमल के बारे में बात कर रहा है, तो उससे पहले दा का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे इसने लिखा है, एनिमल्स हैव एन अंडर डेवलप्ड ब्रेन। एनिमल्स का ब्रेन जो होता है अनडेवलप्ड होता है, अनडेवलप्ड ब्रेन यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सच बात है और सभी एनिमल पे ये फॉलो होती है। तो ये एनिमल्स यहाँ पर जो यूज़ कर रहा है, सभी एनिमल्स को यूज़ कर रहा है, तो ये वाइडेस्ट सेंस हो गई, इसका जो स्केल हो गया बहुत बड़े पैमाने पर हो गया, इसलिए एनिमल से पहले दा का यूज़ नहीं करना आपको चाहिए। एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैन इज़ मोर्टल। इसका मतलब होता है कि मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु है, मनुष्य मरता है, मृत्यु होती है, जो भी मनुष्य जाती है उसको ख़त्म होना है। तो यहाँ पर मैन, सभी मैन की बात कर रहा है, कोई भी मैन ऐसा नहीं है, मैन में वुमेन भी आ गए, बच्चे भी आ गए, हर कोई आ गया। ठीक है, जो भी जीवित व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उस मैन को डिफाइन कर रहा है। तो मैन जो इस रेंज में यूज़ हो रहा है, वाइडेस्ट सेंस में यूज़ हो रहा है। किसमें, वाइडेस्ट सेंस में, पूरी मैन जाति को यूज़ कर रहा है, पूरी मैन कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है। तो इससे पहले कॉमन नाउन हो गया है, तो इससे पहले दा का यूज़, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर तो ख़ास नाम है, ख़ास नाम अगर उसका नाम है तो सीधी बात है उससे पहले यूज़ नहीं करेंगे, बशर्ते वो टाइटल ना हो। क्या हो, टाइटल ना हो। टैगोर वाज ट्रूली अ ग्रेट, टैगोर के बारे में बात चल रही है, टाइटल की बात नहीं कर रही है। टैगोर टाइटल नहीं है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। देखें, हाईएस्ट से पहले दा आया, ध्यान से देखें। मैंने कहा था आपसे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा आएगा, ना कि माउंट एवरेस्ट से पहले दा। द माउंट एवरेस्ट बच्चों को बहुत लिखा हुआ देखा है मैंने, द माउंट एवरेस्ट गलत स्टेटमेंट है। दा का यूज़ एवरेस्ट से पहले नहीं करेंगे, बल्कि हाईएस्ट से पहले करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री को बिलोंग कर रहा है, इसलिए उससे पहले दा का यूज़ किया गया है, लेकिन एवरेस्ट से पहले नहीं। एक और देखें, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ये जाती है, इसको लिखा दा से आ रहा है। स्टालिन वाजा, स्टालिन रशिया का शासक था। यूथलेस डिक्टेटर था, बादशाह था, डिक्टेटर था, तानाशाह था। दा इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल पीक्स। जो अलग पीक है, जो अलग पीक है, चोटी है, वो पहले बता चुका हूँ मैं, उससे पहले दा का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ और आ रहा है, इन सर्टेन वर्बल फ्रेसेस। पहले मैंने बताया था फ्रेस क्या होते हैं। फ्रेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी सेंस नहीं होती है। सबसे पहले आते हैं लेटर पे। लेटर मतलब ABCD, ए टू जेड, जो 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेटर से मिलके बनते हैं वर्ड्स, वर्ड से मिलके बनते हैं फ्रेसेस, फ्रेसेस से मिलके बनता है सेंटेंस।
लेटर ABCD मिलकर वर्ड बन गया। वर्ड का मतलब जैसे एनिमल है, जैसे अनडेवलप्ड है, ब्रेन है, ये आ गया। अब इसमें ऐसा कह रहा हूँ मैन इज़ लिख दिया मैंने, सिर्फ मैन है। अभी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज़ है। क्या है? फ्रेज़ है। अब पूरी बात कर दूँ मैन इज़ मॉर्टल, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर इसमें बताया मैंने, पहले पता चल जाए वर्बल फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ ऐसे जिसमें वर्ब हो, वर्बल फ्रेज़ेस हैं। तो वर्बल फ्रेज़ेस होते हैं, उन फ्रेज़ से पहले द का यूज़ नहीं होता है। राजेश सेंट वर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू मुंबई। राजेश ने कुछ शब्द भेजे कि वो मुंबई जा रहा है। तो यहाँ सेंट अ वर्ड नहीं आएगा, गलत है स्टेटमेंट। कुछ ये रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ होती है। इन सर्टेन, कुछ निश्चित वर्बल फ्रेज में सेंट वर्ड ही वर्ड होता है। असेंट वर्ड कोई भी वर्ड नहीं है ना, द सेंट वर्ड वो कोई वर्ड है। डोंट टेक ऑफेंस सो ईजिली, विरोध आसानी से मत लो, ऑफेंस मत करो। तो लेफ्ट स्कूल, राजू लेफ्ट स्कूल एट एन अर्ली एज। लेफ्ट नहीं आएगा, टेक ऑफेंस से पहले नहीं आएगा, लूज से पहले नहीं आएगा, सेट से। ये आपको रेक्टिफिकेशन में काम आते हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते ही स्टेटमेंट याद होती है कि किससे पहले लगाना चाहिए, किससे पहले नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा एंड पे पहुंच रहा है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बताइए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको हम फीलिंग कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। हाँ शाबाश, टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन नहीं, मटेरियल नाउन को टच करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ फीलिंग करते हैं। विजडम, अक्लमंदी, समझदारी, वर्च्यू, कॉमन सेंस, ठीक है, पैशेंस, परसर्वेंसेंस, कन्क्वेर, ये सब क्या होते हैं? इनसे पहले दा का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सब का सेंस होती है, दिमाग सिर्फ सोच सकता है, विचार थॉट हो, ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, ब्रेवरी हो, बहादुरी हो, ये सब के सब क्या होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का यूज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। नेवर यूज़, ध्यान रखें, कभी भी यूज़ न करें। बिफोर मटेरियल नाउन, पहले बता चुका था मैं, मटेरियल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आयरन है, जैसे वाटर है, जैसे शुगर है, कंक्रीट है, ये सब क्या होता है? गोल्ड है, सिल्वर है। इससे पहले बच्चों के बहुत कॉपी मैंने द गोल्ड और द सिल्वर लिखा है, तो कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पार्टिकुलर कई गोल्ड में से एक गोल्ड को डेमोस्ट्रेट ना करे। कई गोल्ड रखे हो, उसमें से एक आध गोल्ड की शो कर रहे हो, बात कर रहे हो। सिल्वर का कलेक्शन रखा हुआ है, सिल्वर में किसी कॉइन की बात करो, सिल्वर कॉइन की यूनिक हो गया तो उससे पहले दा का यूज़ कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। यहीं पर हम एंड कर रहे हैं आर्टिकल एन दा की। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव डिटरमाइनर WH टाइप। शुक्रिया।